नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट। दोस्तों, आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त खबर लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप सब यकीनन खुश हो जाएंगे। मेरे पास आज दो नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। दोस्तों, आज मैं DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में गई थी, जो कि वित्त मंत्रालय के तहत आता है। और वहां मैंने लेबर मिनिस्ट्री के अफसरों से भी मुलाकात की, जो मेरे कुछ दोस्त हैं। जो बात आज सामने आई है वो मैं बहुत हैरान करने वाली अंश है। देखिए, अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि जो 13 तारीखन को CBT मंच की मीटिंग खत्म हुई, उसमें आज जबरदस्त हंगामा मर हुआ था, क्योंकि उस मीटिंग में और पेंशन के मुद्दे उनको उठाया गया था। यानी EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी का मामला रखा गया था, लेकिन इस पर काफी बार तेज बहस और तकरार मौज हुई। सरकारी प्रतिनिधि नियोक्ताओं पर इल्जाम डाल रहे थे और नियोक्ता यानी कंपनी मालिक सरकार पर, जबकि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक ही मांग थी कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। इसी बहस के दौरान जोरदार झड़पन हुई और नतीजतन इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये बहाना बना दिया गया कि जब तक पेनेपत जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक फैसला टाल दिया जाएगा। दोस्तों, सरकारी अफसरों का कहना था कि अगर पेंशन 5,000 रुपए मासिक की जाए और उसमें ठंडीए डियरनेस अलावेंस जोड़ा जाए, तो सरकार पर 13,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जबकि ये यूनियन के प्रतिनिधियों पैट ने कहा कि आपके पास तो पहले से ही 8,500 करोड़ रुपए नॉन क्लेम फंडन में पड़े हैं और अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए की रिकवरी मंच बाकी है। यानी कुल मिलाकर 76,000 करोड़ रुपए आपके पास मौजूद हैं। तो फिर सरकार पर बोझ कैसा? यूनियन ने यह भी कहा कि अगर आप चाहें तो इसी रकम से EPS 95 पेंशनर्स को कम से कम 5,000 रुपए मासिक पेंशन प्लस मैडियन के साथ दी जा सकती है। इसी बहस में एक और बात हुई कि पेंशन में 3 बदलावन किए जाएं। POIC स्वचालित ऑटोमेटिक DA वृद्धि, जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। 2 डिजिटल पेंशन अकाउंट, ताकि हर पेंशनर अपनी राशि और हिसाब खुद चेक कर सके। 3 फैमिली पेंशन का पुनर्गणना रिकैलकुलेशन, यानी जिन विधवाओं को सिर्फ 500, 600 या 800 रुपए मिलते हैं, उनकी पेंशन कम से कम 3,000 रुपए की जाए। दोस्तों, इस पर भी काफी बहस और तकरारन हुई। यूनियन लीडरों ने यह भी कहा कि कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए अभी तक जमा नहीं करवाए तो ये सरकार की गलती है। अब जो नया नियम आया है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 36 महीने तक बेरोजगार बन रहेगा, तभी वो अपना पैसा निकाल सकता है। पहले ये अवधि माने 2 महीने सर थी, अब 12 महीने सर कर दी गई है। यानी अब वो राशि मानदाई PFO, EPFO टांस के पास ही रहेगी। सरकारी अधिकारियों ने माना कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और अगली CBT मीटिंग या तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। अब सरकार को उन पेंशन में वृद्धियां हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि 73,000 करोड़ रुपए पहले ही आ चुके हैं और बाकी राशि भी जल्दी जमा हो जाएगी। दोस्तों, एक और खुशखबरी ये है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला का ऑर्डर आ गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि प्रोराटामो आधार पर पेंशन की गणना गैर कानूनी मद है। ये ऑर्डर मैं वीडियो के साथ जोड़ दूंगी ताकि आप सब देख सकें। यूनियन का कहना था कि जब सरकार के पास इतनी बड़ी राशि है, तो फिर वो झूठ बोलकर जनता को गुमराह क्यों कर रही है? अब सरकार के पास कोई बहाना बाकी नहीं बचा। दोस्तों, यही सब आज मैंने खुद जाकर जाना और देखा। मैंने सोचा कि ये सब मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूं। आखिर में एक बात, छोटी छोटी खुशियां ही उम्मीद जगाती हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।